औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सईद शहरियार अली नकवी और आप लोग देख रहे हैं गुस्सा व्लॉग्स। प्यारे प्यारे भाइयों बहनों दोस्तों बुजुर्गों, आप लोगों ने देख लिया होगा कि मैंने टॉपिक क्या बनाया है। ठीक है, टॉपिक जो है वो बहुत सिंपल है कि केरला स्टोरी, 72 हुरें और IB71 जो है ये घटिया मूवीज़ बना के एक प्रोपेगेंडा क्रिएट किया गया जिसमें मुसलमानों को जो है वो दिखाए चालबाज हैं और बहुत ही बदकिरदार लोग हैं। पाकिस्तानी कौम जो है वो 2 नंबरियाँ करती है। तो सबसे पहले आते हैं IB72 पे कि उन्होंने कहा है कि वह 60 और 65 की जंग जो है पाकिस्तान हारने के बाद जो है 65 और 70 की जंग हारने के बाद पाकिस्तान जो है बदला लेने के लिए आया और उसमें चीन उसका साथ दे रहा था। ये मजलूम के बच्चे जो है वो बहुत ही कोई मजबूर थे, क्या करते। तो उनका एक इंटेलिजेंट बंदा था, वो पाकिस्तान में घुसता है अपने वो घुसपैठिया बन के और वहाँ से जो है वो हमारी एयर स्पेस जो है उसको ब्लॉक करता है। वाह, बहुत ज़बरदस्त, क्या आपने चव्वली मारी है। ठीक है ना, तो हमेशा जो कुछ होता है ना हिंदुस्तान उसको उलट ही दिखाता है बिल्कुल, क्योंकि हिंदुस्तान हमेशा से रात की तारीकी में हमला करता है, झूठा जो है वो हरकतें करता है। हमने अपने समझते कि आप पाकिस्तान के अखबारात छोड़ दें, आप यूनाइटेड स्टेट्स के अखबारात जो हैं वो उठा के देख लीजिए। ठीक है, न्यूयॉर्क टाइम्स में भी आज तक ये मौजूद है कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पे किस तरीके से रात को हमला किया और उसके बाद उसको क्या नताइज भुगतने पड़े। ठीक है, 71 का जो वाक़या था उसमें पाकिस्तान को आई थिंक शिकस्त हुई थी, लेकिन पता नहीं 71 में या 70 में जो भी एक जंग हम लोग हारे थे। लेकिन इसका मकसद ये नहीं है पाकिस्तान जो है वो बदले लेगा। पाकिस्तान ने बदले लेने होते ना तो आपको याद होगा क्या हमारा अभिनंदन यहाँ पर जैसे आया था तो उसके साथ हमने क्या रवैया अख्तियार किया था। ठीक है ना, जूते पड़े थे जिसको आपने बाद में हीरो बना के और इसको अवार्ड से नवाजा था, जबकि पूरी दुनिया ने देखा, आपके पूरे मुल्क ने देखा कि अभिनंदन की क्या दुर्गत बनाई गई थी। ठीक है ना, वो अच्छे तरीके से याद होगा, चाहे उसको अभी तक आज भी वो चाय का टेस्ट याद होगा। ठीक है, उसको अवार्ड दे दिया बेचारे को, वो भी सोचा होगा यार किस बेगैरती से मैं खड़ा हुआ अवार्ड ले रहा हूँ। वाह, लेकिन चाय वाले का इसमें बहुत बड़ा किरदार है कि चाय वाला जो है वो केरला स्टोरी जो है वो क्रिएट करता है, मूवी है उसको प्रमोट करता है और उसके बाद जो 72 हो रहे हैं उसको दिखाते कि मुसलमान जो है वो 70-72 हो रहे हैं, जो 72 हूरें आ गई हैं। ठीक है, 70 हूरें सुना था हमने आज तक, लेकिन 72 हूरें आ गई हैं। तो 72 हूरों के चक्कर में जो है मुसलमान जो है वो इंसानों को कत्ल कर रहे हैं, हिंदुओं को मार रहा है, क्रिश्चियनों को मार रहा है, यहूदियों को मार रहा है, मतलब कत्ल किए चले जा रहा है। तो भाई ये कॉन्सेप्ट जो है ना इस्लाम के अंदर नहीं है कि वो बिला वजह गुनाह बेगुनाह लोगों को जो है वो कत्ल करेंगे तो वो ये होगा। ठीक है, दीन इस्लाम के अंदर ये बात है कि जब तक कोई आगे से हमला नहीं करता तब तक हम लोग जवाब नहीं देते। ठीक है, तो या तो आप ये एक्सेप्ट कर रहे हो कि आपने कोई हमला किया है जिसके जवाब में जो है वो मुसलमान जो है वो आपके साथ ये कर रहे हैं। ठीक है, या फिर ये जो आपके बोगस एक अजीब किस्म की लॉजिक थी वीडियो के मूवी के अंदर कि भाई आप जो है मुसलमानों को ये दिखा रहे हो कि मुसलमान जो है वो दहशतगर्द हैं, वो मतलब लोगों को प्रमोट करते कि यार तुम जो जन्नत कमानी है तुम्हें तो तुम ये काम करो। तो भाई ये सब चीज़ें बोगस एकदम फ्लॉप आइडिया है। ठीक, अच्छा सेकंड चीज़ ये केरला स्टोरी पे आ जाइए, वहाँ पर भी वो कहते हैं कि भाई वो इस्लाम को फैलाना है और लोगों को जो है वो हिंदुस्तानी लड़कियों को, हिंदू लड़कियों को जो मुसलमान करना है, क्रिश्चियन लड़कियों को मुसलमान करना है, उनको जहाद के लिए इस्तेमाल करना है। वहाँ पर भाई इतने कोई ब्लंडर, इतने ब्लंडर उसमें वो जो लॉजिक्स उन्होंने सवालात वगैरह पेश किए हैं उसमें भी वो कहते हैं कि भाई लड़कियों के कपड़े फट रहे हैं, उनके साथ बदतमीज़ी हो रही है, तो वो क्रिएट किया गया माहौल है। ठीक है ना, फिर उसमें वो लड़की कहती है कि तुम अगर हिजाब करती तो तुम्हारे ऊपर वो कभी इस किस्म की नौबत नहीं आती, तो वो ये करके लोगों के ब्रेन वॉशिंग कर रही है। वाह वाह, थैंक यू सो मच। फिर उसमें ये बताया गया कि उनके साथ क्या कुछ सीन किए गए और उनको मिसयूज़ किया गया है। तो मकसद ये कि वो टोटल इस्लाम मुखालिफ जो है वो वीडियोज़ मूवीज़ बनाते रहते हैं, उनको कुछ नहीं टॉपिक मिला, उनके पास सालों के पास कोई टॉपिक ही नहीं है कि वो अपनी फिल्म इंडस्ट्री चला सकें। तो हमेशा से चोरियाँ चकारियाँ तो वो करते ही आ रहे हैं। तो कभी कोरिया की, कभी जापान की मूवीज़ जो है वो कॉपी करते हैं, कभी वो पाकिस्तान की तो कॉपी करते ही हैं, ड्रामे वगैरह तक, यानी कि इनको सालों को पहनने ओढ़ने तक का तरीका नहीं था। तो वो अब जो है वो पाकिस्तानी को देख देख के उन्होंने, उनके हीरोज़ ने भी कुछ अरसे से वो गेटअप जो है वो अपने चेंज किए, यहाँ तक कि वो हॉलीवुड तक की रसाई हो गई और हॉलीवुड की तकरीबन हर दूसरी मूवी के अंदर आपको जो एक अजीब सी मैली शक्ल नज़र आएगी तो वो पहचान जाइएगा कि वो कोई इंडियन है। ठीक है, तो हमारा बेसिकली इंडिया से कोई जंग नहीं है, ना हमारे इंडिया से कोई लड़ाई है या वो कोई और भी कोई चीज़। तो हमारे सिर्फ जो इख्तिलाफ़ है वो ये है कि हिंदू जो इंतहा पसंद हैं वो चैन से बैठते ही नहीं है। मतलब आप चैन से बैठ जाओ तो भाई कोई ज़रूरत ही नहीं पड़े कोई फसाद करने की। ठीक है, तो किसी फसाद की ज़रूरत ही नहीं पड़े, जो आप फसादात क्रिएट करते हो और मुसलसल मुसलमानों के मुखालिफ आपको ऐसे क्या चीज़ें हैं
मुसलमान गोश्त खाते हैं, उस पर आपको प्रॉब्लम है। मुसलमान बकरे को लेके, आप इंसानों के तो साथ आप लोग कुछ अच्छा सलूक करते नहीं हो, लेकिन बकरों को लेके बैठ जाते हो हर बकरा ईद पे कि बकरे भी इंसान है। वो अगर कुत्ते की बच्ची, वो मुझे आज तक याद है, उसको साली को 2 जूते पड़े ना तो उसको समझ में आएगा कि क्या चीज़ कैसे होती है। इंसानों के साथ इंसानी रवैया इख्तियार करते हुए इनको मौत आती है, और जो है वो बकरों के ऊपर, उनके हुकूक़ के ऊपर जो है वो उनकी फीलिंग्स, उनकी भावनाओं के ऊपर जो है इनको बहुत ज़्यादा वो होता है अफसोस कि भाई वो बकरा क्या सोचता होगा कि मैं दुनिया में आया हूँ, शादी करूँगा, बिज़नेस करूँगा, गाड़ियाँ चलाऊँगा, ऑफिस में काम करूँगा, या जो है वो कहीं घूमने फिरने के लिए चले जाऊँगा, तो उसको जो है वो अलग ही करके कॉन्सेप्ट पेश करते हैं। तो भाई इंसानों के साथ पहले तुम लोग इंसानों वाला रवैया अख्तियार करो, ठीक है। उसके बाद जो है वो जो जानवर है ना, उनके हुकूक़ के ऊपर आना, ठीक है। अल्लाह ताला ने जानवरों को, भाई आपके मज़हब के अंदर जो भी हो, हमें उससे कोई इख्तिलाफ़ नहीं है, आप अपने मज़हब की मानो, लेकिन मुसलमानों को मुसलसल टॉर्चर करने जो है ना आप लोग छोड़ो, क्योंकि अब पूरी दुनिया देख रही है कि एक अरसे से, एक लंबे अरसे से जो है वो कश्मीरियों के साथ जो है कौन जुल्म कर रहा है, ठीक है। और एक अरसे से जो है पाकिस्तान को मुसलसल मिसयूज़ कर रहा है, मतलब अफ़गानिस्तान की बॉर्डर को मिसयूज़ कर रहा है, कभी ईरान की बॉर्डर को मिसयूज़ कर रहा है, और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ पाकिस्तान को नुकसान पहुँचा रहा है। अगर आप इतने सच्चे, इतने अच्छे होते ना, तो आप अपने मुल्क को संवारते, बाथरूम में बनाते। आप लोगों ने बाथरूम आज तक बनाई नहीं है वहाँ पर ना, ठीक है। हमें वहाँ पर आके हगना भी है। ठीक है। तो मेरे भाइयों बहनों दोस्तों बुज़ुर्गों, इंडिया ने जो है वो भारत ये 3 बोगस फिल्में बनाई हैं, जिसमें इस्लाम को नीचा दिखाने के चक्कर में खुद ही को नीचा दिखा दिया, जिसमें इनके अपने हिंदू जो लोग हैं वो खुद सोच रहे हैं कि यार ये इन्होंने क्या बना दिया। हम तो मतलब जो एक मज़हब एक जहन में ही नहीं आता, अकल ही जिसको नहीं मानती है, क्योंकि क्रिश्चियनों से भी हमारी बात होती है, हिंदुओं से भी बात होती है, वो कहते हैं आपका मज़हब हमारे मज़हब से बहुत अच्छा है, लेकिन क्योंकि हम हमारे बाप दादा यानी मज़ाहिब पे चल रहे हैं, तो हम अपना मज़हब छोड़ नहीं सकते हैं। हालांकि हम आपके मज़हब की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, आपके मज़हब के अंदर बहुत अच्छी चीज़ें हैं। और हिंदुस्तान टाइप के जो कार्टून मुल्क हैं, मतलब चाय वाला जिसका सदर वज़ीर आज़म बना हो, तो सोचे प्राइम मिनिस्टर जिसका चाय वाला होगा, तो उस मुल्क की क्या हालत होगी। तो अब मेरा ख्याल में इसके बाद कोई सब्ज़ी वाला आ जाएगा, इसके बाद कोई मोची आ जाएगा, जूती चप्पल सीने वाला, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर मेरा ख्याल में वो एक सिख अंकल नहीं थे, चश्मा लगाते थे, जो अनुपम खेर के जैसी शक्ल के थे, तो वही मेरा ख्याल में आखिरी ढंग का बंदा आया। तो उसके बाद कोई मुझे लगा नहीं कि कोई इंसान का बच्चा है। एक वो था जिसके कान के बाल इतने बड़े बड़े थे कि अगर उसको पानी के अंदर डालो तो उसमें मछलियाँ फंस जाएँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कि भाई आप इस्लाम को बदनाम करने के चक्कर में खुद ही बदनाम हो गए, और आपकी बहुत ज़्यादा ये फ्लॉप किस्म की हरकत थी कि जिसकी वजह से मेरे ख्याल में अब आपको रात को भी नींद नहीं आती होगी। अभी भी सोचोगे, अरे भैया कैसे हम मुसलमानों को तंग करें, कैसे मुल्कों से जान छुड़ाया, हमारा मुल्क के अंदर, हमारे देश के अंदर ये बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं, बहुत ज़ोर से फैल रहे हैं भैया, क्या करें ये। अरे भाई देखिए ना भैया, ये मुस्लिमों ने हमारा चैन सुकून उड़ा दिए हैं, ये सब कर रहे होंगे, और फिर कोई ना कोई नई फिल्म बनेगी या फिर कोई नया फसाद होगा। हमने सब देखा है कि आप लोग कैसे वहाँ पर मज़ा, आपके जो मुल्क है वहाँ पर किस तरीके से मुसलमानों के साथ ट्रीट किया जाता है, सड़क पे चलती हुई औरतों के साथ आप लोग जो है वो रेप कर रहे होते, वो सब हमने देखा है, वीडियोस देखी हैं हमने। वो आपके जो कितने आप अमन पसंद और कितने ज़्यादा सुशील हो आप लोग ना, तो वो हमने बहुत देख लिया है, ठीक है ना। तो पाकिस्तान को और मुसलमानों को बदनाम करने की आपकी साजिश फ्लॉप हो गई है, और बहुत जल्दी जो है वो आपको आपकी ही आवाम से जूते पड़ेंगे, और मुझे नहीं लग रहा कि आप ये 5 साल अपने कंप्लीट कर पाएंगे जो आपकी करतूत हैं, ठीक है ना। तो अपनी खैर मनाओ, ठीक है। मज़ाहिब के जंगों में नहीं पड़ो, कुछ अच्छे काम करो जिससे जो है वो लोग आपसे मोहब्बत करें, ठीक है, चाहे मुसलमान हो क्रिश्चन हो, क्योंकि खालिस्तान तक में जो चल रहा है वो सब हमें पता है। और आगे जो केरला में चल रहा है वो भी हमें पता है, और आगे और जो आपके सूबों के अंदर गड़बड़ चल रही है ना आपके ख़िलाफ़, हिंदुस्तान के ख़िलाफ़, वो सब हम लोगों को खबरें हैं, ठीक है ना। तो दुनिया को जो एक अलग कॉन्सेप्ट नहीं दिखाओ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। इंसान के बच्चे बन के और इंसानों वाली कोई मूवीज़ बनाओ जिस जैसे पहले हुआ करती थी। जब से बॉर्डर फिल्म बनी है ना, इंडिया के अंदर मिर्चें लग गई हैं कि ना बस मुसलसल पाकिस्तान को नीचा दिखाओ, ताकि जो है ना वो हमारे जो देशभक्ति जो है ना वो जागे लोगों के अंदर। अबे यार मेरा कसम से मैं समझ में नहीं आ रहा है कि लोगों को इस पर गुस्सा आ रहा है, मुझे हंसी आ रही है इसकी भोंडी हरकत पे। चाय वाले तू फ्लॉप हो गए, जाके चाय बेच भाई। और हाँ सुन, चाय वाले 1 कप चाय लेकर आना और साथ में बिस्किट लेकर आना, केक नहीं चाहिए। गोदा पड़ा ना मुंह पे।